हेलो स्टूडेंट्स। आज एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स के संजीव डेसक वर्क का मॉडल पेपर 3 करेंगे, जिसका सेक्शन ए मैं करवा चुका हूँ, सेक्शन बी करना है। सेक्शन बी में हर क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का। तो जो 2 नंबर के क्वेश्चन है वो सारे ही करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन अपना, दो संख्याएं दे रखी है 96 और 404 का HCF ज्ञात करना है। कौन सी संख्या है? पहली 96 और दूसरी 404। क्या ज्ञात करना है इनका? HCF। तो दो तरीके से HCF ज्ञात कर सकते हैं, या तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, दूसरी विधि कौन सी है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो मैं कर रहा हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होती है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए क्या होता है? ग्रेटर देन बी। तो अब ए का मान यहाँ क्या है? 404 और बी का मान क्या है? 96। तो 404 बराबर 96 गुणा में क्यू और आर क्या है? देखो 404 में किसका भाग देना है? 96 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 बार जाएगा तो आएगा क्या इसका? 96 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 384। और शेषफल क्या बचा है? 20। तो 2 का मान तो 4 आ गया और शेषफल 20 क्या है? आर का मान क्या आ गया? 20। उसके बाद में जब तक करना है जब तक शेषफल क्या ना आए, 0 ना आए। तो अब ए मान कौन सा बनेगा इस कंडीशन में? ए बराबर तो 96 हो गया और बी बराबर क्या हो गया? जो शेषफल बचा है 20। तो 96 बराबर 20 गुणा में वही है, 96 में किसका भाग देना है? 20 का। कितनी पर? 4 पर क्या आएगा? 80। तो शेषफल क्या आ गया? 0। तो यहाँ 4 प्लस शेषफल क्या आ गया अपना? 16। शेषफल क्या आएगा? 16। उसके बाद में तीसरी कंडीशन में अब ए का मान क्या आएगा? 20 और बी का मान कितना हो गया? 16। तो 20 बराबर 16। अगर 20 में 16 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा? 4। अब ए का मान 16 हो गया और बी का 4। तो ए का मान 16, बी का 4। 4 को कितने से गुणा करेंगे? 16 आ जाएगा 4। शेषफल इस कंडीशन में क्या बचेगा? 0। तो अपना HCF है, तो HCF वो 96 और 404 का क्या आएगा? 4। ये आंसर है। आप कर भी सकते हो अभाज्य गुणनखंड भी, अगर यूक्लिड नहीं समझ में आ रही तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो। तो बाकी अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ट्राई करना भाई यूक्लिड से करो तो बेटर रहेगा। दूसरा, अब इसका 5वां क्वेश्चन। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग एल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है? -5 और गुणनफल क्या दे रखा है? एल्फा गुणा में बीटा बराबर 6। तो आपने द्विघात बहुपद पढ़ा है। द्विघात बहुपद क्या आएगा इसका? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा गुणा में बीटा। बहुपद क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। तो इसमें एल्फा प्लस बीटा का मान क्या रखना है? -5। तो एक्स स्क्वायर -5 एक्स प्लस एल्फा और बीटा का मान क्या रखना है? 6। माइनस का माइनस से गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 6। तो द्विघात बहुपद क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 6। उसके बाद में इसका छठा क्वेश्चन समीकरण 3x प्लस 2 और 2x प्लस 3 बराबर 6 को हल कीजिए। हल कीजिए का मतलब क्या? x का मान निकालना है। तो सबसे पहले गुणा करेंगे, इन दोनों का क्या गुणा करना है? तो 3x का किसके साथ है? 2x के साथ क्या आएगा? 6x स्क्वायर। फिर 3x का 3 के साथ क्या आएगा? 9x। फिर 2 का 2x के साथ 4x और 2 का 3 के साथ 6 बराबर क्या दे रखा है? 6। तो यहाँ से इसको हल करेंगे, 6x स्क्वायर 9 और 4 कितने हो गए? 13x। ये 6 यहाँ प्लस का 6 इधर आएगा तो ये 6 माइनस बराबर 0। इस 6 से क्या घटाइए? तो यहाँ से देखो 6x स्क्वायर प्लस 13x बराबर क्या आ गया? 0। x कॉमन निकाल लेंगे, 6x प्लस 13 बराबर 0। तो x के 2 मान आ गए, एक तो आ गया x का 0, दूसरा 6x प्लस 13 बराबर 0 है। तो 6x बराबर कितना हो गया? -13। तो x का मान कितना है? -13/6। तो x के 2 मान निकाल दिए, एक तो x का मान 0, दूसरा x का -13/6। अब इसका 7वां क्वेश्चन, बिंदुओं
11,6 पहला बिंदु मान लो पी क्या दे रखा है 11,8 और क्यू दे रखा है 1,3 को मिलाने वाले रेखाखंड, जैसे मान लो ये कोई रेखाखंड है। तीसरा बिंदु दे रखा है कोई आर, जैसे आर ये रेखा 7,6 किस अनुपात में विभाजित है करेगा। तो आपको पता है ये कौन सा अनुपात होता है M1, ये होता है M2, दो अनुपात होते हैं। तो अब विभाजन सूत्र से करना है, तो विभाजन सूत्र पढ़ा होगा। x के निर्देशांक निकालेंगे तो m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, और दूसरा y के निर्देशांक किसके बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। ये अब देखो x1 x के निर्देशांक कितने हैं यहाँ 7, और x2 का मान कितना है 1, और x1 का मान कितना है 11। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो 7 बराबर m1 तो निकालना है, x2 कितना है 1 प्लस m2, x1 कितना है 11, उसके बाद में m1 प्लस m2। अगर इसको हल करेंगे 7 m1 प्लस 11 m2 बट्टे m1 प्लस m2। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे 1, तो 7m1 प्लस 7m2 बराबर m1 प्लस 11m2। अब देखो m1 वाले एक साइड कर लो, m2 वाले एक साइड कर लेंगे, तो 7m1 माइनस m1 बराबर 11m2 माइनस 7m2। तो 7 में से 1 घटाया तो ये आ गया 6m1 बराबर 11 में से 7 घटाएंगे तो 4m2। तो अब इसको आगे करेंगे तो m1 बटा m2 चाहिए, अनुपात ही चाहिए 4/6 यानी 2 और 3। तो m1 अनुपात m2 क्या हो गया 2/3। तो ये किस अनुपात में विभाजित करेगा 2/3 में। अगला क्वेश्चन 8वां, एक वृक्ष पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई पर टूटता है। जैसे मान लो कोई ये पेड़ है, जैसे ये अपना एक पेड़ है, वो कोई आंधी आई, ये टूट के कहाँ गया 4 मीटर की ऊंचाई से टूट गया। ये 4 मीटर की ऊंचाई से टूट कर वो कैसे गिरा है, ऐसे गिरा है। इसका ऊपरी सिरा जमीन को छूने लगता है, तो जमीन के साथ कितना डिग्री कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। तो पेड़ की कुल हाइट ज्ञात करनी है। तो मान लो ये कुल हाइट में क्या है, ये 4 मीटर तो ये, और ये टूट कर जितना गिरा है उतना है। तो ये अगर 30 डिग्री है तो सबसे पहले देखो ऐसा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें क्या हो लंब और कर्ण हो। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण मान लो, ठीक है। अब तो लंब तो अपना यहाँ कितना दिया है 4, तो ये थीटा कितना है 30, न्यून कोण का मान कितना है 30, तो साइन 30 बराबर लंब कितना है 4, कर्ण कितना है, मान लो इस त्रिभुज का नाम ABC है, तो कर्ण क्या है अपना CB। और साइन 30 का मान सारणी में जाकर देखोगे, सारणी याद करनी है सबको, बहुत काम आती है। साइन 30 का मान क्या है 1/2, तो साइन 30 की जगह 1/2 और 4/CB। तिरछा गुणा कर लो CB को किसके साथ 1 के साथ, और 4 को 2 के साथ। तो ये 4 का अगर 2 के साथ 2 गुणा में 4 करेंगे तो कितना आ गया 8। तो CB की लंबाई यहाँ से यहाँ तक क्या कितनी आ गई 8। तो पेड़ की कुल ऊंचाई निकालनी है, पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी थी, कुल ऊंचाई 4 मीटर, तो जो दिया हुआ है वो प्लस 8 मीटर वो टूट कर ज़मीन को छूने लगा, तो कुल ऊंचाई कितना मीटर ऊंचा था वो पेड़ है 12 मीटर। अब इसका 8वां क्वेश्चन, 8वां कर लिया। 9वां क्वेश्चन देखो, 9वां क्वेश्चन है इसमें 5 सेमी भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/5 2/3 हो। तो त्रिभुज की रचनाएं में पढ़ा होगा 11 नंबर 11वीं प्रश्नावली है, बताया अभी कितने नंबर की है 6 नंबर की है। तो ये बढ़िया से करनी है, सबको बढ़िया से करनी है। तो जैसे त्रिभुज की रचना करें, क्या करनी है त्रिभुज की रचना, तो सबसे पहले क्या खींचना है 5 सेमी का आधार, क्या खींचना है 5 सेमी का आधार। क्यों समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं क्या होगी बराबर। तो मान लो मैं ये खींच लेता हूँ, यहाँ स्केल की सहायता से 5 सेमी का आधार खींच लिया।
देखता हूँ अगर ये पेन फिट हो जाए तो प्रकार के अंदर तो अच्छा रहेगा, नहीं पेंसिल से ही खींचना पड़ेगा। तो अगर मान लो मैं 5 सेमी आधार लेकर एक त्रिभुज की रचना करना चाहता हूँ, तो ये ले लिया मैंने 5 सेमी आधार, नामकरण करते जाना है इसका। मान लो ए बी कितना है अपना 5 सेमी। उसके बाद दूसरी चीज़ है समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों भुजाएं क्या होगी इसकी बराबर, तीनों भुजाएं क्या होगी बराबर। तो रचना वाले क्वेश्चन में टाइम लगेगा, तो टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलना है। जी अब 5 सेमी है, तो यहाँ से मैं ये मान लो 5 सेमी खींच लेता हूँ, ये नाप के जी। अब एक चाप बी पर रखकर यहाँ काट दिया, दूसरा चाप ए पर रखकर कहाँ काट दिया यहाँ। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया, ये पॉइंट अपना कौन सा आ गया सी। जैसे इन दोनों पॉइंटों को ये मिला दिया, ये यहाँ कट गया और दूसरा यहाँ। अब देखो, अब इस क्या समरूप दूसरा त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं क्या हो 2/3, यही करना है 2/3 हो। तो अब देखो हर अगर छोटा है अंश से, हर क्या है छोटा है अंश से, तो बनेगा छोटा त्रिभुज। अगर हर बड़ा है अंश से तो कौन सा बनेगा, अगर अंश यहाँ छोटा है ना हर से, तो छोटा इससे छोटा त्रिभुज बनेगा। अगर अंश बड़ा है हर से, जैसे 4/2 4/3 हो, तो इससे बड़ा त्रिभुज बनेगा, ये याद रखना। अब क्या करना है 2:3 में विभाजित करना है, तो देखना है बड़ा कौन सा है, हर बड़ा है या अंश बड़ा है। उस ए से न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचनी है, जितनी लंबाई की खींचो वो आपकी मर्जी है। जैसे मैं यहाँ ये खींच लिए, ए से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचनी है। अब ए से क्या करना है, इस रेखा के कितने भाग करने हैं, जो बड़ी क्वांटिटी है, चाहे अंश बड़ा हो चाहे हर बड़ा हो। यहाँ क्या है हर बड़ा है कितना है 3 है, तो इस रेखा के कितने भाग करूँगा मैं 3 भाग। तो देखते जाना, यहाँ से मैं एक भाग तो ये कर लिया, दूसरा भाग ये, और तीसरा भाग कौन सा करूँगा ये। अब क्या करना है तीसरे को बी से मिलाना है, क्या करना है तीसरे को बी से मिलाना है। तो ये मान लो ये मिला दिया मैंने। और रचना के चरण जो जो काम करो वो उसको लिखना है अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, और वो आप खुद ही करोगे, मैंने करवा दिए पहले। अब क्या करना है ये कोण यहाँ से क्या करना है, ये चाप काटना है यहाँ, जैसे मैंने यहाँ ये काट लिया। और 2/3 में करना है तो 2 पर रख कर भी वो सेम चाप काटना है, जैसे ये काट लिया, ठीक है। अब ये कोण मापना है, ये कोण मापना है कितना बनेगा, प्रकार की सहायता से ये माप लेना भाई कितना बनेगा। मेरा बन रहा है लगभग ये इतना बन रहा है। तो यहाँ इस रेखा पर क्या खींचूंगा मैं चाप, यहाँ एक चाप काट दिया। अब ये जो बिंदु आया है ना, ये जो बिंदु है, इस बिंदु को और 2 को इस रेखा तक बढ़ाना है, यहाँ से इस रेखा तक बढ़ाना है। तो ये आ गया, तो ये पॉइंट कौन सा आ गया अपना बी डैश, ये कौन सा आ गया बी डैश। अब वो सेम काम करना है, यहाँ ये कोण मापना है, ये कोण मान लो इतना है माप लिया, और इतना ही चाप खोल के कहाँ काटना है यहाँ। फिर ये इसके समांतर जैसे ये इतनी है, तो ये यहाँ रख के क्या काट दोगे चाप। अब जो पॉइंट आया ये पॉइंट आ गया अपने पास, इसको किससे मिलाना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देना है यहाँ पर। ये पॉइंट आ गया सी डैश। तो ए बी डैश और सी डैश क्या हो गया अपना 2:3 में वो त्रिभुज से समरूप त्रिभुज कौन सा। अब इसकी रचना के चरण लिखो। सबसे पहला चरण क्या करना, ए बी एक 5 सेमी
रेखाखंड खींचा, जो जो किया है वो लिख देना। उसके बाद में दूसरा पार्ट कौन सा किया है, समबाहु त्रिभुज बनाया, समबाहु त्रिभुज बनाया, फिर ए से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची, फिर क्या है, ये ए कोण, ये एक्स, इसके x1 x2 और x3 पार्ट किए। जो भी आप कर रहे हो वो क्या लिखना है अपनी लैंग्वेज में। उसके बाद में मैं करवाऊँगा 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन ये भी रचना का ही है। ए बी है तो 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड है, लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। जैसे मान लो ये मैंने खींच लिया एक 5 सेमी। स्पर्श रेखा खींचनी आती होगी। ये 3 क्वेश्चन है, ध्यान से। एक तो रेखाखंड का है और दूसरा त्रिभुज। मान लो ये 5 सेमी लंबा रेखाखंड खींच लिया। उसके बाद में क्या बोला है, बिंदु बी को केंद्र मानकर 2.2 सेंटी का एक वृत्त खींचिए। जैसे यहाँ जैसे बिंदु ये 2.2 है यहाँ, तो बिंदु बी को एक 2.2 का वृत्त खींचना है, तो ये खींच लिया मैंने यहाँ 2.2 का एक वृत्त। इस वृत्त पर क्या है, बिंदु ए से स्पर्श रेखा खींचनी है। बिंदु ए से क्या खींचनी है, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा खींचनी है तो आपको पता होगा स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं। जैसे ये हो गया बिंदु ए और ये हो गया बिंदु बी। अब देखो बिंदु ए बी रेखाखंड खींच, अब क्या करना है, इस रेखाखंड का लंबवत समद्विभाजन करना है। तो इससे आधे से ज़्यादा प्रकार खोलो, एक चाप यहाँ काटो, दूसरा यहाँ काटो। उसके बाद में एक यहाँ काटो और दूसरा कहाँ काटना है, यहाँ। ये कट गया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है। ये 2 बिंदु आ गए अपने पास, इन दोनों बिंदुओं को मिला दो। ये मिल गया यहाँ, ये मिल गया, मान लो यहाँ मिल गया। अब इस दूरी को मापना है, चाहे ये दूरी माप लो, इस दूरी को मापना है। और इतनी त्रिज्या का ये यहाँ जो बिंदु है उसको लेके ये दोनों बिंदुओं के बीच में ये खींच दो आप। एक वृत्त और बना दो, दूसरा बना दिया यहाँ से। रचना वाले क्वेश्चन में टाइम काफ़ी जाएगा। तो अब जो 2 बिंदु आए, एक तो बिंदु आया है ये और दूसरा बिंदु कौन सा है ये, इन दोनों बिंदुओं को किससे मिलाना है, ए से मिलाना है। तो ए से मिलाना है तो ये आ गई, एक तो आ गया ये और दूसरा ये, दूसरी स्पर्श रेखा कौन सी आ गई, ये। इसका नाम लिख देना, मान लो ये सी है और ये डी है। रचना करनी है तो सबसे पहली बात 5 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचा। उसके बाद में क्या किया कि अपने क्या किया, बिंदु बी से 2.2 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। उसके बाद में ए बी का लंबवत समद्विभाजन किया। और ये बिंदु मान लो ओ है, ये बिंदु क्या है ओ, ये ओ है और ये क्या है ओ डैश है। ओ डैश त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। ए बी क्या हो गया, उस वृत्त का व्यास हो गया। उसके बाद में बिंदु सी और डी आया, डी को ए से मिलाया और सी को ए से मिलाया। तो जो भी रचना है ना वो खुद की लैंग्वेज में कर देना। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन, दी गई आकृति में यदि पी क्यू, एक आकृति दे रखी है आपको ये, जैसे ये आकृति है, पहला है पी क्यू और दूसरा क्या है, यहाँ ओ है और यहाँ आर है और यहाँ क्या है एस है। तो सिद्ध करना है त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है किसके, त्रिभुज एस क्यू आर के। तो ये चीज़ करनी है। तो देखो त्रिभुज पी ओ क्यू का बनना पी ओ क्यू और दूसरा एस ओ आर। तो समरूपता के नियम पढ़े होंगे, अगर दो भुजा दूसरे त्रिभुज, संगत त्रिभुज की 2 भुजाओं के बराबर है, ये कोण बराबर है तो वो समरूप होता है, वो नियम करना है। तो सबसे पहले देखो इसका कौन सा पार्ट बराबर हो सकता है। जैसे ये 2 दिया क्या है अपने को, दिया है पी क्यू किसके समांतर है, एस आर के। तो पी क्यू अगर ये दोनों रेखा समांतर है, ये क्या है एक तिर्यक रेखा काट रही है ना इसको,
इन दोनों को एक तिरिया करेगा तो ये कोण किसके बराबर होगा, इसके। दूसरा ये दोनों समांतर है, ये कोण किसके बराबर होगा, इसके। और तीसरा पार्ट क्या बराबर करेंगे अपन, ये ओ पर ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख है, कोण है। तो सबसे पहला कोण कौन सा है, एंगल है क्यू पी ओ। क्यू पी ओ किसके बराबर है, एंगल है आर एस है ओके, क्योंकि क्या है, एकांतर है, एकांतर कोण है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होगी, एंगल पी क्यू ओ। पी क्यू ओ किसके बराबर है, ये एंगल किसके बराबर है, इसके एंगल। तो ओ आर एस के, ओ आर एस के ये भी क्या है, एकांतर कोण है। दोनों चीज़ समझ में आ गई। तीसरा क्या है, ये कोण किसके बराबर है, इस कोण के। तो कोण पी ओ क्यू बराबर कोण आर ओ एस, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख है कोण, शीर्षाभिमुख है कोण है। तो अतः तीन पार्ट बराबर हो गए तो ये लिख सकते हैं हम, त्रिभुज पी ओ क्यू किसके समरूप हो गया, त्रिभुज एस ओ आर के। कौन से नियम से, एंगल 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 है नियम है से। तो यही सिद्ध करना है, तो सिद्ध कर दिया भाई, त्रिभुज क्या है, ये समरूप त्रिभुज है। उसके बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में इसका नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन देखो। 12वां क्वेश्चन है, त्रिज्या 21 एम वाले वृत्त का एक चाप केंद्र से, मान लो एक वृत्त है जिसका ओ है, ये क्या है, वृत्त का केंद्र ओ है, चाप है, त्रिज्या 21 एम है, केंद्र से 60 डिग्री का कोण है सर अंतरित करता है। तो संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल ज्ञात कीजिए। तो ये तो क्या हो गया, लघु त्रिज्या खंड, या तो क्या हो गया, लघु त्रिज्या खंड। और दूसरा ये क्या है, दीर्घ त्रिज्या खंड। मैंने 12वीं प्रश्नावली पूरी करवाई है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, देख लेना। तो अगर लघु दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिज्या खंड का, पहले तो देखो वृत्त की त्रिज्या क्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या क्या दे रखी है, यहाँ पर 21 सेमी, 21 सेमी दे रखी है। और त्रिज्या खंड का कोण, त्रिज्या खंड का कोण कितना है, 60 डिग्री। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल संगत लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, याद रखना। पाई आर का मान 21 है तो पाई का मान तो रखेंगे 22 बटे 7, आर का 21 है तो 21 का स्क्वायर गुणा में थीटा का मान क्या है, 60 बटे 360। तो 0 से 0 घटा 6 छिका 36। अब देखो इसको 22 गुणा में 21 गुणा में 21 बट्टे में क्या 7 गुणा में 6। तो 7 एकम 7, 7 दिया 21, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 11 दूनी 22। तो 11 को 21 से गुणा करना है, क्या करना है, 11 को 21 से गुणा तो क्या आएगा, 11 को अगर 10 से तो 210 और 21 तो ये आ गया 231 सेमी स्क्वायर। संगत लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या आ गया, 231 सेमी स्क्वायर। तो अगर संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालें, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो इस डायग्राम में देखो इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में मैं क्या घटा दूं, ये संगत लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस 231। तो पाई का मान 22 बटे 7 गुणा में आर स्क्वायर कितना है 21 गुणा में 21 माइनस में 231। तो ये काटेंगे तो 3। अब इसको आप गुणा कर लेना, इसको क्या करना है गुणा। तो इसका आएगा, गुणा करोगे तो इसका आएगा पूरा, अगर ये काट के गुणा करोगे तो मैं आंसर में लिख देता हूँ 1155 सेमी स्क्वायर। संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या आएगा 1155 सेमी स्क्वायर। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है,
4.2 सेमी त्रिज्या वाले, कितनी त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 7 सेमी त्रिज्या वाले बेलन के रूप में डाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। जैसे ये गोला है, इसको पिघलाकर एक 7 सेमी त्रिज्या का एक बेलन बनाया गया है। तो बेलन की क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई। क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई। तो सबसे पहले गोले की त्रिज्या क्या दे रखी है? गोले की त्रिज्या क्या दे रखी है? 4.2 सेमी। मान लो इसको स्मॉल आर मान लेंगे। उसके बाद में बेलन की त्रिज्या क्या दे रखी है? बेलन की त्रिज्या दे रखी है कैपिटल आर है, क्या है? 7 सेमी। तो अगर धातु के गोले को पिघलाकर दूसरे रूप में बदला जाता है तो आपको कंसेप्ट पता होगा भाई, आयतन क्या है? गोले का आयतन बराबर किसके आयतन के बराबर रहेगा? बेलन का आयतन। अतः गोले का आयतन किसके बराबर होगा? बेलन के आयतन के। गोले का आयतन का फॉर्मूला पता होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन की ऊंचाई मानना बेलन की ऊंचाई मान लेना स्टार्टिंग में क्या? एच मीटर है। अगर सेमी में है तो सेमी में रख लो। अगर ये बाकी डाटा सेमी में 4.2 सेमी है, 7 सेमी है, तो क्या है? सेमी में। तो अगर बराबर करेंगे तो पाई से तो पाई घटा, आर स्क्वायर से क्या घटा? आर क्यूब। तो यहाँ बचेगा ये, तो 4/3 आर, यहाँ से आर बचा बराबर कितने? एच। तो ये किसकी त्रिज्या है? यहाँ मान लो इस नहीं ये गलत कर दिया। गोले की त्रिज्या क्या ले रखी है? स्मॉल आर। और बेलन की त्रिज्या क्या ले रखी है? कैपिटल है। और तो 4/3 पाई स्मॉल आर की क्यूब बराबर होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। ये आएगा, पाई से पाई कटेगा बाकी। तो यहाँ 4/3 गोले की त्रिज्या क्या है? 4.2 की क्यूब बराबर बेलन की त्रिज्या है 7 गुणा में 7 है गुणा में एच। तो इसको आगे हल करेंगे। इसको अगर आगे हल करेंगे तो देखो यहाँ से अब अगर इसको यहाँ तो आ रहा है 4/3, इसका मतलब 3 बार गुणा 4.2 गुणा में 4.2 गुणा में 4.2 पॉइंट डालो, यहाँ 10 आएगा गुणा में 10 और गुणा में 10 बराबर हो गया 7 गुणा में 7 गुणा में एच। तो अब देखो इसको काट सकते हैं। ये 7 एच का मान क्या आएगा? 4 गुणा में 42 गुणा में 42 गुणा में 42 बटे 3 गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 7 गुणा में 7। ये 7 यहाँ ले आया बटे में, तो 7 एकम 7 7 7 छिका 42, 7 एकम 7 7 छिका 42 ये आ गया। अब देखो 3 एकम 3 3 दूनी 6 इससे कटेगा। उसके बाद में 2 यहाँ गया 5 ये कट गया। उसके बाद में ये 2 कटेगा, यहाँ आ गया 5, फिर यहाँ 21 आ गया और यहाँ भी 5। तो कुल मिलाकर यहाँ h का मान आएगा 21 गुणा में 2 गुणा में 6 बटे 5 5 25 5 125। तो इसकी बेलन की ऊंचाई अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप देख लेना। बेलन की ऊंचाई आएगी, h का मान आएगा 2.016 सेमी लगभग। कितना आएगा? 2.016 सेमी। उसके बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 20 मीटर, यही है 13वीं प्रश्नावली में से ही है 14वां क्वेश्चन। एक 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का कुआं। जैसे ये मान लो कुएं की गहराई दे रखी है 20 मीटर, कुएं की गहराई क्या दे रखी है? 20 मीटर और इसका व्यास मान लो कितना दे रखा है? 7 मीटर। तो कुआं खोदा गया और निकली मिट्टी से 22 गुणा में एक निकली मिट्टी से क्या किया है इसने? एक बराबर में एक 22 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा और ऊंचाई क्या दे रखी है? चबूतरे की ऊंचाई क्या है? तो इतना उसने इस मिट्टी से क्या किया है? ये भरा है। तो वही है, इन दोनों का क्या है? आयतन सेम रहेगा। तो बेलन का व्यास कितना दे रखा है? व्यास दे रखा है 7 सेमी। तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? बेलन की त्रिज्या
त्रिज्या 7/2 यानी 3.5 सेमी। तो मिट्टी से भरा है तो दोनों का बेलन का आयतन बराबर, ये किस क्या है घनाभ, बेलनाकार कुएं का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, घनाभ चबूतरे का आयतन। तो बेलन का आयतन अभी लिखा है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। तो पाई का मान क्या होता है 22/7। आर का मान क्या है निकाला 3.5 का स्क्वायर। एच कितना दे रखा है 20 बराबर लंबाई कितनी है 22, चौड़ाई कितनी है 14 गुणा में ऊंचाई अपने को क्या है निकालनी है। तो 22/7 गुणा में 3.5 गुणा में 3.5 गुणा में क्या है 20 बराबर 22 गुणा में 14 गुणा में एच। देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 10, पॉइंट हटाया 10, ठीक है, पॉइंट हटा लिया करो, इजी हो जाएगा। दो काट देंगे इसको। अब देखो यहाँ 14 है 22 है, 22 से तो क्या घटा 22, 14 में देखो अगर 2 एकम 2, 7 दूनी कितना हो गया 14। उसके बाद में ये देखो 7 एकम 7, 7 पंजा 35, 7 एकम 7, 7 पंजा 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो एच का मान ऊपर वाले देखो 5 बचा है, यहाँ पर सिर्फ 5 ही बचा है तो 5/2। तो यहाँ से इसका एच का मान आएगा हाँ अगर काटेंगे 5 में 2 का 2.5 मीटर। तो इस घनाभ इस चबूतरे की ऊंचाई कितनी आएगी 2.5 मीटर। उसके बाद में एक अगला क्वेश्चन है 15वां। बारंबारता बंटन दे रखी है, क्या दे रखी है बारंबारता बंटन। तो उसका क्या निकालना है, माध्य ज्ञात करना है। तो 15वां क्वेश्चन तो इजी है। 15वां बारंबारता बंटन दे, यहाँ प्राप्तांक दे रखे हैं। प्राप्तांक किसके बराबर होते हैं, एक्स के बराबर। यहाँ 25 है, 35 है, 45 है, 55 है और 65 है। और दूसरा यहाँ दे रखा छात्रों की संख्या किसके बराबर होती है, एफ के बराबर। तो एफ दे रखा है 4, 28, 42, 20 और 6। तो सबसे पहले देखो विधि कौन सी यूज करनी है भाई, कोई सी प्रत्यक्ष विधि से करो तो उत्तर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। पर देखो जब भी प्रत्यक्ष विधि का यूज करोगे तो 4 का 25 के साथ तो गुणा कर लोगे 100 हो गया, 28 को 35 के साथ करना पड़ेगा, 45 को 42 के साथ करना पड़ेगा, 55 को 20 के साथ और 65 को 6 के, फिर इसका जोड़ करो तो वो क्या होगा टफ होगा। तो इसी को कम करने के लिए कौन सी विधि यूज करेंगे अपन, कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि तो माना कल्पित माध्य क्या मानेंगे, जो बीच वाली एक्स में जो बीच वाली संख्या मान लो यहाँ 45 भी मान सकते हो, 55 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, अपने बीच वाली मानेंगे कौन सी होती है 45। तो उससे अगला स्टेप क्या करना है, अगला कॉलम किसका आएगा डी का, क्या होता है एक्स माइनस ए। अगर 45 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा -20, 35 घटाएंगे तो -10, 45 में से 45 घटाया तो 0, 55 में से 45 घटाएंगे तो 10 और 65 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा 20। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम किसका आएगा एफ है डी का। एफ का किसके साथ गुणा करना है डी का, तो 4 का -20 के साथ किया तो कितना आ गया -80, 28 का -10 के साथ करेंगे तो -280, 42 का अगर 0 के साथ किया तो क्या 0, 20 का 10 के साथ करेंगे तो 200 और 60 का 6 का 20 के साथ किया तो क्या आ गया 120। ठीक है, अब यहाँ सिग्मा एफ जोड़ना है और सिग्मा एफ डी जोड़ना है। देखो सिग्मा एफ दोनों प्लस प्लस वाले जोड़ लिए कितने आ गए 320 और माइनस माइनस वाले जोड़ेंगे तो कितना आएगा माइनस में 80 और माइनस का 360, दोनों घटाएंगे तो सिग्मा एफ डी तो कितना आ गया -40। अब देखो सिग्मा एफ अपना कितना आएगा, सिग्मा एफ कितना आएगा जो 28, 32, 42, 84, 74,
80 और 20 100, तो सिग्मा एफ कितना आ गया 100। तो माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो ए का मान कितना मान रखा है 45 प्लस सिग्मा एफ डी माइनस का 40 सिग्मा एफ बटे 100। तो 45 माइनस में 40 बटे 100, तो 45 माइनस 0.4, ये क्या हो गया 44.60। माध्य क्या आएगा, माध्य प्राप्तांक कितने आ गए 44.60। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एक थैले में मान लो 16वां क्वेश्चन है, एक थैले में जैसे एक थैला है उसमें से 3 लाल गेंद है, 3 कितनी बॉल है लाल, आर आर आर, और 5 काली है, 5 मान लो ये होगी ब्लैक, ये ब्लैक 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 ब्लैक। अब एक इस थैले में एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है। पहला पार्ट देखो, अगर इसके संभव परिणाम क्या हो, कुल परिणाम कितने आ सकते हैं, कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हैं 8 है ना, 3 और 5, 3 प्लस 5 यानी 8 है। अब देखो पहला पार्ट लाल हो, पहला पार्ट है लाल हो, तो लाल गेंद इसमें कितनी है 3, तो संभव परिणाम कितने हो गए 3 बट्टा कुल परिणाम कितने हो गए 8। तो ये क्या है, क्या प्रायिकता आएगी लाल होने की 3 बट्टा 8। दूसरा लाल नहीं हो, दूसरा क्या है लाल नहीं हो, तो लाल गेंद नहीं है, इसी ब्लैक बॉल है, ब्लैक बॉल कितनी है 5, तो इसकी क्या प्रायिकता है लाल नहीं हो, तो 5 बट्टे 8, ये किसका आ गया इसका आंसर। और 3 बट्टे 8 जो लाल और लाल नहीं हो क्या हो 5 बट्टे 8। अगला सेक्शन है सेक्शन सी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।